जी, अस्सलाम वालेकुम एंड यू आर वाचिंग मुगल्स आर्ट ऑफ कुकिंग। कैसे हैं सब फ्रेंड्स? जी, तो रमज़ानुल मुबारक स्टार्ट हो चुका है, तो सोचा क्यों ना आपको रमज़ान के लिए स्पेशली मज़ेदार सा और क्विक बनने वाला स्टीम चिकन रोस्ट सिखाया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस यम्मी रेसिपी को बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने तेल को पहले ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। जैसे ही गर्म हो जाएगा इसके अंदर हमने डालने हैं चिकन के पीसीज, और आप स्मॉल साइज़ के पीसीज भी ले सकते हैं। तो इनको मैंने वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद अच्छे से आपने इसे ड्राई कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से इसे आपने जस्ट रोस्ट कर लेना है। बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, और फ्लेम जो है वो आपने हाई रखना है। हाई फ्लेम पे जस्ट इसे 4 टू 5 मिनट्स के लिए आपने इस तरह से कलर दे देना है। उसके बाद इसका हम ग्रेवी रेडी करेंगे। तो ग्रेवी रेडी करने के लिए जो है वो हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स। तो कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे? हमें चाहिए हैंग कर्ड, थिक फॉर्म में आपने कर्ड लेना है, योगर्ट लेना है, रेड चिली पाउडर डाल दिया, नमक ऐड कर दिया इसके अंदर, उसके साथ इसके अंदर ज़ीरा पाउडर ऐड किया, ये भुना हुआ है। और उसके बाद आपने इसमें डालना है गरम मसाला, और साथ में आपने इसमें ऐड कर देना है धनिया पाउडर, ये कोरसली ग्राइंड किया हुआ है और ये भी मैंने रोस्ट किया हुआ है। चाट मसाला ऐड कर दीजिएगा इसके अंदर 1 टीस्पून, और उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है ज़ीरा, और ये साबुत ज़ीरा इससे मैंने भून लिया था लेकिन क्रश नहीं किया था। तो चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे, ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे, और आपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद ये देखिए इस तरह से ये रेडी हो गया। ये आप रात में भी करके रख सकते हैं। इसे मैरिनेट कर दीजिए ओवरनाइट, और सुबह जब आप अफ्तारी करने लगे तो उससे पहले आप इसे 30 मिनट पहले आप इसे स्टीम कर लीजिएगा। अच्छी तरह से इसे आपने कवर कर देना है। स्पाइसेस आप कम भी कर सकती हैं, और उसके बाद आपने इसे मैरिनेशन के लिए थोड़ी देर टाइम देना है। और उसके बाद ओवरनाइट अगर रखते हैं तो वेल एंड गुड, और नेक्स्ट डे जो है वो हमने इसे स्टीम करना है। तो कोई भी अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप कोई भी पॉट ले लीजिएगा, उसके अंदर इस तरह से आपने ये जाली सी बनी होती है, ये आप रख दीजिएगा। इसके ऊपर आपने सारे पीसेस रखने हैं। मैंने रुमाल जो है वो इसके चारों तरफ कर दिया था ताकि जो ग्रेवी इसके ऊपर हमने ऐड की थी ना वो बिल्कुल नीचे नहीं जाएगी, और अच्छे से इसके अंदर ये एब्ज़ॉर्ब हो जाएगी। कवर कर दीजिए, पानी डाल दिया था, और उसके बाद आपने फ्लेम को ऑन कर देना है। फिर आपने 40 टू 45 मिनट्स के लिए इसे कुक कर लेना है। ये देखिए जी मैंने दरमियान में आपको चेक करवा दिया कितना स्टीमर जो है वो इसके अंदर स्टीम हो चुकी है, और हमारा स्टीम रोस्ट बिल्कुल रेडी हो गया। ये देखिए जी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है ये, और आप 1 दिन पहले रात में जो है वो इसे मैरिनेट करके रख सकती हैं। नेक्स्ट डे आप अफ्तारी से थोड़ा टाइम पहले जो है वो इसे एंजॉय कर सकती हैं। तो ये एज़ इट इज़ भी खाया जा सकता है, सैलड के साथ खा लीजिए इसे। हेल्दी-वेल्दी सी रेसिपी है, और ऑयल का यूज़ नहीं है ज़्यादा। जो हमने ऑयल पहले इसे फ्राई करने के लिए ऐड किया था, वो ऑयल भी स्टीम करते हुए निकल जाता है। तो ये थी हमारी रेसिपी। मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।